Good morning, everyone. Today, we see the second part of polynomial for class 10. First part में आपने कुछ फॉर्मूला और इक्वेशंस के साथ समझा था, कैसे रूट्स निकालते हैं, कैसे उनका रिलेशनशिप बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला है हमारा, ये सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया। आज हम लोग उनको अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, find the zero of 4x square minus 4x minus 3 and verify the relation between the zeros and coefficient. इसका जीरो निकालना है, उसके बाद कोफिशिएंट और जीरो में जो रिलेशनशिप होगा, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ, ये फॉर्मूला से हम लोग उसको प्रूफ करने वाले हैं। इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो ये हो गया हमारा px, दैट px इज 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। के बाद हम क्या करेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लास 9 में आपने बहुत तरह का फैक्टराइजेशन बनाया था, यहाँ फिर से हम लोग बेस्ट ऑप्शन तो हमारा है मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें। तो इसके लिए क्या होगा, 4 3 जा 12 और 12 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका सम या डिफरेंस -4 हो जाए। तो 4 3 जा 12 और 12 2 6 जा 12 होता है, तो 2 और 6 का सब्ट्रैक्शन मुझे लगता है कि हम -4 के रूप में अरेंज कर पाएंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 हो जाएगा और -3 पहले से। आफ्टर दैट वी टेक कॉमन, फिर से इसका मतलब ये हुआ कि 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। अब हमें जीरो निकालना है, इसका मतलब ये होता है कि px जीरो, यानी कि ये पूरे इक्वेशन का वैल्यू हमें जीरो करना है, और ये पूरा इक्वेशन इस दो डिफरेंट इक्वेशंस का प्रोडक्ट है। अब इसका मतलब क्या होता है, आप समझिए कि जीरो इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब तो यही हुआ कि इन दोनों नंबर में से कम एक नंबर तो जीरो जरूर है, वन नंबर मस्ट बी जीरो और बोथ विल बी जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है भाई, एक नंबर को जीरो ले लेते हैं, इसका मतलब कि 2x प्लस 1 इज जीरो और 2x माइनस 3 इज, तो 2x प्लस 1 इज जीरो, देन x इज इक्वल टू -1/2 और 2x minus 3 is 0, so x is equal to -3/2। तो यहाँ पर दो हमारा x का वैल्यू आया, these are the zeros of इक्वेशन। इसका मतलब कि -1/2 और 3/2 इस इक्वेशन के दो जीरो हैं, यानी कि इसका जब वैल्यू बैठाएंगे, x का वैल्यू या 1/2 बैठाइए इसमें या 3/2 बैठाइए, हर हालत में जो आपका आंसर है वो जीरो आएगा। सो इट इज जीरो। अब रिलेशनशिप, फर्स्ट रूट अल्फा, सेकंड रूट बीटा, यानी फर्स्ट जीरो अल्फा, सेकंड जीरो बीटा। हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा है हमारा -1/2, बीटा 3/2, यहाँ बी इस इक्वेशन में बी है, ए इज 4, बी इज -4, सी इज -4, तो b बाई a minus b by a, it means minus 4 by a is 4 also. Here same way, alpha into beta and c is -3 and a is, here both sides 1 1
or minus 3 by 4 and minus 3 by 4. Both sides are equal. Hence, we say that yes, we had verified the relationship between 0 and coefficient. One more question. फिर से वही क्वेश्चन. Find the zeros of root 2 root 3x square plus minus 5x plus root 3 and verify the relationship between 0 and coefficient. पिछला क्वेश्चन जो आपने बनाया था वो क्वेश्चन किसी समय बोर्ड एग्जाम में आया था और ये भी क्वेश्चन किसी समय बोर्ड एग्जाम में. ये दोनों ही क्वेश्चन आपके आर.एस. अग्रवाल बुक से लिए गए हैं और इन दोनों क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि भाई ये किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. हम लोग बनाते हैं इसको. कैसे बनाएंगे? सेम वे. फर्स्ट px is the equation, then we try to split the middle term. अब इसमें क्या है? 2 root 3 multiplied by 3 that is 6 और 6x को हम लोग 2 3 जो 6 में डिवाइड कर दिया और माइनस 2x और माइनस 3x माइनस 5x हो जाए. ऐसे हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं. पहले फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 2 रूट 3 और लास्ट कांस्टेंट रूट 3 मल्टीप्लाई किया 6 को 2 3 या 6 होता है तो माइनस 2 माइनस 3 में डिवाइड कर दिए इसको और ये मेरा टर्म हो गया. अब कॉमन 2 is the common, x also, so root 3x minus 1. here कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 3 देखने में लग रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है बट याद रहे 3 is the product of root 3 and root 3. इसका मतलब कि 3 में रूट 3 है 2 टाइम्स तो मैंने एक रूट 3 को कॉमन बच गया रूट 3x एंड प्लस माइनस माइनस 1. तो इस तरह से फिर से हम लोग पता लगा लिए कि px is the product of root 3x minus 1 and 2x minus root 3. इसका मतलब मुझे 0 निकालना है. So same way either root 3x minus 1 is 0 or 2x minus root 3 is. Hence x is equal to either 1 by 3 or root 3 by. It means first root alpha, second root beta, alpha plus beta हमने निकालना है. Alpha is 1 by root 3, beta is root 3 by 2, minus b is minus 5, so minus here and minus 5, b is minus 5, so and 2 root 3 is the a. Here alpha into beta, c by a. अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे. After solution we find that yes, alpha plus beta and b by minus b by a, both answer is coming 5 by 2 root 3, 5 by 2 root 3, both are equal. और यहाँ आ रहा है हमारा 1 by 2 and 1 by 2 equal. कैंसिल 1 by 2. तो यहाँ भी हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया. सो हम लोग चूंकि दो वीडियोस में क्या सीखा हम लोगों ने कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल एंड देन आफ्टर इनका क्या होता है, इनको फैक्टराइज कैसे करते हैं और जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या है ये हम लोगों ने सीखा और उसी से बेस्ड आज हम लोग एप्लीकेशन सीख रहे हैं. एक और क्वेश्चन है. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच सम्स ऑफ 0. Sum of 0 is minus 5 by 2 and product of 0 is. मतलब उस इक्वेशन को पता लगाना है या उस इक्वेशन बताइए जिनका जो जीरोस होंगे, दो जीरो, उनका प्रोडक्ट 1 होगा और सम 5 by 2 और उसका ये निकालना है, उसका रूट भी निकालना है यानी जीरो भी निकालना. ठीक है. अल्फा प्लस बीटा 5 by 2 गिवन, alpha into beta 1 given, polynomial px is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. ये फॉर्मूला है.
वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x अल्फा प्लस बीटा 5/2 प्लस अल्फा बीटा 1 है। अब एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ गया है 5/2, सो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को। पूरे जो हमारा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, उसको जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करें। अगर दो दो फ्रैक्शंस होंगे आपके पास, तब उनके एलसीएम से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तब दिस इज द इक्वेशन, यही वो इक्वेशन है जिनका रूट 5/2, रूट का सम ऑफ रूट 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1 है। तो अब इसका रूट्स निकालेंगे, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि 5 आया हुआ है यहाँ 5, और उसका यहाँ पर 4 और 1, 2 जब 4 हुआ था, 5 मुझे लाना है, 4 1 जब 4, यानी कि 4 और 1 5, इसको कॉमन ले लिया है। ये हमारा रूट आ गया, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल आया था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 is the product of two of the equation x minus 2, 2x minus 1. So px is 0. So either 2x minus 2 और 2x minus 1 दोनों में से कोई एक 0 है। ठीक, अगर x minus 2 0 है या 2x minus 1 0 है, अगर x minus 2 0 है तो x 2 है, और 2x minus 1 0 है तो x minus x 1/2 का मतलब कि इन दोनों इक्वेशन का रूट्स आ गया हमारा 2 एंड 1/2। इस तरह से हम लोगों ने इसे बनाया। कैसे बनाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले पता लगा लिया, फॉर्मूला हमारे पास है, और उस जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है उसको उसे फैक्टराइज करके जीरो निकाल दिया। जीरो, एक क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो ओके, इस तरह से आप लोग कीजिए इन यू है।